हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आप सभी को पता चल गया है कि राउंड टू का जो सीजीडीएमई का राउंड टू का रिजल्ट आ चुका है, जो कि आपको साइट पे आपको दिख रहा होगा और वहां पर में जाके आप अलॉटमेंट लेटर अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको मैं डिस्कस करूंगा कि अब आपको क्या प्रोसेस करना है। ठीक है। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या प्रोसेस करना है। आपको पता है प्रोसेस, लेकिन एक बार आप जरूर इसको सुन लो, क्योंकि अगर कुछ भी इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो भले ही आपको खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो आप एक बार जरूर इस प्रोसेस को सुन लो, उसके बाद आपके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ क्या रहा है। ठीक है। बेसिकली अभी मैं गवर्नमेंट का कट ऑफ आपको बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो मैं कल आपको अपलोड करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि उसमें आपको क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है ना। जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या गवर्नमेंट का एग्जैक्टली क्या कट ऑफ रहेगा सेकेंड राउंड राउंड थ्री में, मतलब मॉपअप में क्या कट ऑफ रहेगा। और दूसरी बात है, प्राइवेट का मेन चीज है कि अब रोल आता है प्राइवेट का। ठीक है ना। अब रोल आता है प्राइवेट का, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट में तो सीट अब मोस्टली एक से दो तीन चार ऐसे सीट खाली होगी, है ना। एक एक कोई कोई कैटेगरी में बहुत कम सीट खाली होगी। बट अब जिनको प्राइवेट लेना है वो डायरेक्ट प्राइवेट लेंगे। ठीक है ना। तो अब जिनको प्राइवेट लेना है तो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब मॉपअप राउंड में आपको किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी मॉपअप राउंड का जो चल रहा है, जैसे कि आपको पता है यूपी का भी मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है। अब जब सेकेंड राउंड के बाद उसी के साथ साथ आपको जहाँ आपको पता है यूपी में गवर्नमेंट ये प्राइवेट कॉलेज भी सस्ते हैं वहां पर में ठीक है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे सस्ता है। बात ये है कि आपको सेम एट द सेम टाइम यूपी का भी कॉलेज आपको देख के चलना है, और फिर आपको ये छत्तीसगढ़ का भी देख के चलना होता है। तो बहुत सारा चीजें होती है इसमें देखने को। तो किस तरीके से आपको प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हैंडल करना है, ठीक है, ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अभी आज हम लोग बताएंगे, आज मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। आपको पता है स्क्रूटनी आपका होगा। स्क्रूटनी और प्रवेश का प्रारंभिक तिथि है 28 से लेकर, ठीक है, 28 सितंबर तक, सॉरी 28 सितंबर से है और 4 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है। और उसके बाद आपका फिजिकल मोड या ऑफलाइन मोड में आपको 5 अक्टूबर को तक ये, मतलब आपका स्क्रूटनी प्रोसेस, मतलब आवंटित संस्था में मतलब एडमिशन लेने तक आपका 5 अक्टूबर तक है। ठीक है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है ना। देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि दूसरा मेडिकल काउंसलिंग, मतलब सेकेंड राउंड का जो सीट आपको मिला है उसमें प्रवेश अगर नहीं लेते हैं या फिर प्रवेश लेकर आप सीट छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। इसके लिए अलग अलग आपको सूचना देख सकते हैं आप उसमें। अब आपको क्या करना है, आपको जहां सीट अलॉट हुआ है, मान लो आप प्राइवेट कॉलेज में इसमें ये 3 प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो आपको स्क्रूटनी के लिए पीटीजीएनएम जाना है, जो कि रायपुर में है। ठीक है। अगर ये दोनों आपको अगर अलॉट हुआ है तो आपको जाना है चंदूलाल चंद्राकर जो महाविद्यालय है दुर्ग में। ठीक है ना। इसमें आपको जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर में आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको अपग्रेडेशन हुआ है, अगर मान लो आपको अपग्रेडेशन हुआ है तो आपको पुराना, अगर मान लो आपको ये साइड में सबसे साइड में आपको लिखा होगा अपग्रेडेड, अपग्रेडेड आपको लिखा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि रिलीविंग लेटर आपको लेना है। कहाँ से लेना है, जो पुराना आपका कॉलेज है वहां से रिलीविंग लेटर लेकर वहां पर भी अपना जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आपको नए वाले कॉलेज में जाना है। ठीक है ना। प्रवेश उपरांत एडमिशन रिसिप्ट जारी होने पर प्रवेश सामान्य होगा। और याद रखें कि आपको स्क्रूटनी करवाने के बाद आपको एडमिशन भी लेना है एट द टाइम, और एडमिशन लेने के बाद आपको इस एडमिशन रिसिप्ट आपको जारी करवाना पड़ता है। ठीक है। और उसका याद रखें कि आप इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारा कॉपी रख ले उसका। ठीक है ना। कॉपी करा के ये चीज आपको करनी पड़ती है। ठीक है ना। है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, और यही सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज, जो कट ऑफ आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो आपका है ये कट ऑफ है। ठीक है ना।
ये कट ऑफ आपको क्या दिखा रहा है, इसमें आप देखो कि मेरा पहले वाला जो कट ऑफ, मैं अभी आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, मैं एग्जैक्टली आपको एक कट ऑफ, ये मैं थोड़ा सा इसमें देखूंगा इसको अच्छे से, जो मैं अभी डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको डाल रहा हूँ वीडियो में, आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड राउंड का गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस का जो कट ऑफ क्या गया है, एमबीबीएस का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको मैं बताया था कि आपको जो रैंक है, जो कैटेगरी रैंक है, स्टेट रैंक, इसमें आपको बताया था स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग कि ये 700 तक जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये 700 के आसपास आप ये मंडरा रहा है, ठीक है ना, स्टेट रैंक, ये आप यहाँ पर में देख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो कि मैं बताया था कि 280 तक जाएगा, ओबीसी का 280 तक स्टेट रैंक, ये कैटेगरी रैंक में यहाँ पर मैं तीनों चारों के लिए बात किया था, तो ओबीसी के लिए 280 रैंक कैटेगरी रैंक मैंने बताया था कि तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं देखो 265 तक या उसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर मैं आपको बोला था कि ईडब्ल्यूएस का ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा, मैं आपको देख रहा हूँ प्रूफ, आप मेरे पीछे वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं कि मैं जो ये बताया था आपको यही एग्जैक्ट सेम टू सेम आ रहा है, मतलब लगभग सेम टू सेम है। मैं आपको बताया था कि कैटेगरी स्टेट रैंक में आपको दिखा रहा था कि जिसमें 700 तक आपको बढ़ सकता है। ये यहाँ पर मैं आपको बताया था कि ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, 126 से आपको क्या बढ़ गया, 129 हो गया अभी। तो 130 आपको बताया था, 120 मैं बोला था, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा स्टेट रैंक पे, कैटेगरी रैंक पे। ओबीसी की बात करें तो 259 आपको पहले पिछले राउंड में था, राउंड वन में, अब बढ़ के 280 में आपको बताया था, तो लेकिन अभी ओबीसी में क्या है, 265 बन के आ रहा है, ठीक है ना। 156 में आपको मैं बताऊं, 156 पे 146 में आपको बताया था, एससी के लिए, आपको एससी के लिए 158 आ रहा है, जो कि मैं आपको 156 बताया था कि सेकेंड राउंड में ये जा सकता है, ठीक है ना। अब 391 में आपको ये कैटेगरी रैंक इसमें आया है, ठीक है, सेकेंड राउंड में, लेकिन आपको मैं क्या बताया, 389 बताया था, तो जस्ट उसी के इर्द गिर्द है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि ये कॉलेज जो ये सेट होता है, ये कट ऑफ ये वेरी भी कर सकता है, एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसके आसपास आपको बता सकते हैं कि हाँ इतना हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लो कि क्या कंक्लूजन रहा है, कंक्लूजन यही रहा है कि अब जो गवर्नमेंट सीट है, अब जो गवर्नमेंट सीट है वो मोस्टली, मतलब फर्स्ट राउंड में तो आप, फर्स्ट राउंड में आपको मोस्टली आप मान के चलो कि 90-80% के आसपास लगभग फिल हो जाता है। सेकेंड राउंड में जो 20% है उसमें से आपको 18% आपको फिल हो जाता है, और रिमेनिंग जो 3% है वो राउंड मॉपअप राउंड में सारा फिल हो जाता है। तो आप समझ लो कि आपको स्टेट रैंक आगे से एक दो तीन आगे, स्टेट रैंक पीछे आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मॉपअप राउंड में कोई चांस नहीं बनता कि अगर आपका लो मार्क्स है, आपका मैं बता दूं अगर 700 से कम है रैंक, स्टेट रैंक अगर कम है, अनरिजर्व्ड है, तो आप अप्लाई ही मत करें, आप चले जाए, आपके लिए यहाँ पर में स्टेट कोटा में सीट नहीं बचेगी, ठीक है, स्टेट कोटा में आपके लिए नहीं बचेगी, ठीक है, स्टेट कोटा में आपका सीट नहीं हो सकता इसमें, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से अगर ओबीसी की बात करें, मैं आपको डिटेल वीडियो आपको लिए लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मॉपअप राउंड में क्या करना है, ठीक है, मॉपअप राउंड में क्या करना है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या आपको रहने वाली है, ठीक है, क्या क्या आपको आगे फिर प्रोसेस मॉपअप में करना पड़ता है। देखो थोड़ा सा काउंसलिंग अभी, अब जो काउंसलिंग होगा ना, अब जो मॉपअप राउंड आएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एनालिसिस हम लोग करके देते हैं, ठीक है, ये एनालिसिस हम लोग करके देते हैं, हमारा टीम है वो करके आपको देंगे ये पूरा एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए हमारा प्रीमियम काउंसलिंग है, आप वो काउंसलिंग ले सकते हैं, आपको चाहिए एश्योर सीट चाहिए आपको, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल वे में आपको सीट काउंसलिंग से आपको सीट मिलने की हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या होता है कि आपको जो आपका जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतर से बेहतर क्या कॉलेज अलॉट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चॉइस फिलिंग करके देते हैं, और जो हमारा मिनिमम सा कॉस्ट है वो हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब मॉपअप राउंड में जो खेल बदलने वाला है ना, वो आप यू कांट इमेजिन, क्योंकि सेकेंड राउंड तक ही कट ऑफ थोड़ा थोड़ा गिरता है, लेकिन मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ गिरता है उसके बाद आप एनालिसिस करने में आप असक्षम रहोगे, और उसके बाद जो आप प्रोसेस होता है ना, मैं बता रहा हूँ इंटरनली बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, उससे अपन को नहीं लेना देना, बट अपन अच्छे से काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है, अपने कॉलेज अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग पे, ठीक है। बाकी अगर कोई हेल्प आपको लगता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा प्रीमियम काउंसलिंग का अवेल कर सकते हैं, आप
सारा जानकारी इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको डिटेल कट ऑफ के बारे में आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है ना, देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस की ज्यादा कट ऑफ नहीं गिरी है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट में भी ज्यादा कट ऑफ नहीं गिरा है, जितना मैं बताया था 500 के आसपास, उसी के आसपास ही इर्द गिर्द ही है। ठीक है, जहां तक मैं अभी तक देखा हूँ। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।